हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने परिवार A1 एडू मंत्रा में। और आज मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की सबसे पहली क्लास लेके आया हूँ। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जुड़ गए हैं और कई लोगों को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इन वीडियोस को देखें। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आज की जो क्लासेस है, जैसा मैं स्टार्ट करूँगा आगे तक ले जाऊँगा, तो आपको खुद धीरे धीरे, आज की क्लास का मोटो यही है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाना, ये कंप्यूटर क्या है, कैसे हुआ, छोटी छोटी क्लासेस से आपको वहाँ तक पहुँचाना। आप वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में चले जाएं, कोई भी वनडे एग्जाम हो कंप्यूटर लेवल पर, कंप्यूटर साइंस लेवल पर, वो आपका, मेरा ये वादा रहा आपसे कि आउट ऑफ मार्क्स का टारगेट हम लोग रखेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है, क्योंकि ये पहली क्लास है, वेरी फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कंप्यूटर की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग ये आशा करते हैं कि जो जो हम स्लाइड लेके आते हैं, जो कुछ आपके लिए जो भी कुछ कोर्स लेके आते हैं, वो आप लोग रेगुलर बेसिस पर इसको देखें, इसको तैयार करें। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की क्लास लेके आया हूँ। सबसे पहली क्लास है आपकी, डेमो क्लास भी इसको कह सकते हैं एक तरह से। नॉर्मल हमारी बातें होंगी, लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये लेवल बहुत आगे तक जाएगा और वनडे एग्जाम कोई भी होगा वो हमारा हो जाएगा, उससे इन वीडियो सही हो जाएगा। तो A1 एडू मंत्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पूरे परिवार में आपका स्वागत है। आइए जुड़ जाते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहली क्लासेस है, मैं अनुराग शुक्ला, यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा ये सामने। तो कंप्यूटर्स क्लासेस सबसे पहली क्लास है, मास्टर क्लास है, लाइव फ्रॉम दिल्ली से, A1 एडू मंत्रा में। यहाँ से आप जुड़े रहेंगे तो हम लोग अपना लेवल धीरे धीरे अप करते रहेंगे और हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। कोर्स हमारा कब खत्म हो जाएगा हमें नहीं पता लगेगा। मतलब ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। बात ये है कि जो जो हमारा पैटर्न जिस जिस एग्जाम के लिए बना है वो हम पूरा करेंगे। इवन जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट IBPS, PO, क्लर्क, SSC, दिल्ली पुलिस, व्हाटएवर। ठीक है, तो आज पहली क्लास से शुरुआत करते हैं हम लोग। आप लोगों को बहुत हल्के हल्के से धीरे धीरे समझाएंगे। SSC हो गया, बैंक हो गया, NDA हो गया, कंप्यूटर साइंस के लिए आज क्लास फर्स्ट है। 1 घंटे हम आपके साथ बातें करेंगे। मैं बातें क्यों कह रहा हूँ कि बातें करेंगे, ये जनरल टॉकिंग आपके साथ होगी और जिसमें हम लोग धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट को समझ बनाएंगे और फिर उस पर प्रॉपर वर्क करेंगे। देन आगे प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। क्या है प्रैक्टिकल्स, इसमें क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन क्या आए हैं, हम कैसे उसके साथ डील करें, हमारे टॉपिक से संबंधित वो कैसे रिलेट हो जाता है टॉपिक से, तो हम उस पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो भी स्लाइड है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, आप कोई भी आप टॉपिक उठाएं कि वो चीज क्या है ना। जैसे हमने कहा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कहाँ है, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है ना, फ्रॉम वेयर कंप्यूटर कम्स फ्रॉम। ठीक है, कहाँ से कंप्यूटर आया, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री कैसे हुई, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। तो हमारा सबसे पहला जो पेज है वो यही कह रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क रखा है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है कंप्यूटर हमारा क्या है, इसमें आप देखें तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत एशियन टाइम से लेकर अभी तक बड़ा एवोल्यूशन हुआ है कंप्यूटर में। ठीक है ना, फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम टिल नाउ इट बिकेम्स रियली इनहेंसिंग, इंप्रूविंग इट्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन इज हियर, ए कैलकुलेटिंग डिवाइस टूल डिजाइन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर जो दो वर्ड है उस पर हमें ध्यान देना होगा। कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अ क्वेश्चन इज अराइजिंग इन योर माइंड दैट इट इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर। समटाइम्स यू कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कंफ्यूजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो कैलकुलेटर भी कर सकता है। अगर मैं लिख दूंगा ये तो कैलकुलेटर है, बिल्कुल ये तो कैलकुलेटर है, तो हाँ जी कैलकुलेटर है, इसमें कोई शक नहीं, कैलकुलेटर है। यानी कि एंशिएंट टाइम में जो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन थी वो नाउ इट इज अनवर्केबल, वो मतलब काम करने वाली नहीं है, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डेफिनेशन कुछ और है, ये डेफिनेशन कुछ और है, ऐसे कुछ दिमाग में आता है ना। लेकिन इसी के बीच क्या हुआ, एवोल्यूशन।
इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसी दौरान क्या हुआ, कैलकुलेटिंग डिवाइस को थोड़ा सा बदला गया। मैं आपको हिस्ट्री में अगर ले जाऊं, अगर आपको बहुत ज्यादा पीछे ले जाऊं इसको, तो आपको ये पता लगेगा कि इवोल्यूशन जो इसका हुआ है कंप्यूटर का, बहुत पहले से हुआ है। अगर मैं इसको बताऊं तो ये 2500 years ago, first time the calculating device is tried to developed in China before 2500 years ago। सबसे पहली बार कैलकुलेटिंग डिवाइस चाइना में मतलब डिजाइन की गई, इसको बनाने का प्रयास किया गया, कहते हैं ना, ट्राई किया गया चाइना में। कहाँ पे किया गया? चाइना में। चाइना में इसका डिजाइन हुआ 25 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले। अब से तो बहुत पुराना टाइम है, उस समय कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, तब ये मान के चलते हैं, इफ वी आर कमिंग टू दिस definition of computer that it is a calculating device, yeah it is a calculating device, ये calculating device ही है। लेकिन इसमें साल भर साल इवोल्यूशन होता रहा, डेवलपमेंट होता रहा, तो ये क्या बन गई धीरे धीरे? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो इसमें मैं आपसे कहूँ काफी समय लगा इसमें, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू जस्ट चेंज इट्स मैकेनिज्म। कहते हैं कंप्यूटर का मैकेनिज्म क्या है काम करने का, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिज्म नहीं था कंप्यूटर का काम करने का, पहले सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। लेकिन फिर क्या हो गया, इट टर्न्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हाउ टर्न्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक मशीन? 25 years ago it is only a calculating device, ये सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस ही था 2500 साल पहले। लेकिन फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना। कैसे बना वो देखेंगे। दो इमेज लगा रखी है आपकी, ये तो 25 साल पहले वाली बात नहीं है, वो तो एबेकस थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया एबेकस। अबेकस की इमेज इसमें नहीं है, लेकिन अबेकस बिल्कुल ऐसी था जो ऐसे ऐसे करके ये राउंड उसमें होता था, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन होती थी। अभी भी कई स्कूलों में यूज होता है, ये वैदिक मैथमेटिक्स में यूज होता है। आप हमेशा एक चीज देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट थे एंड मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट थे, दोनों में कोरिलेशन था, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आया मैथमेटिक्स से। क्योंकि बात किसकी हो रही है? कैलकुलेटिंग की। और कैलकुलेशन क्या है? मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। देन इट विल कम्स ऑन कंप्यूटर, एंड व्हाट इज कंप्यूटर? सो फर्स्ट टाइम abacus 2500 years ago in China, then it is developed taking so many times to so many years. It comes on 1609, a advanced developed abacus machine is designed. Advanced developed abacus machine is designed। तो 1609 में एडवांस अबेकस मशीन बनी। अबेकस यही वाला अबेकस था जो 2500 साल पहले 2500 ईयर्स अगो पहले चाइना में बना था, उसको ही थोड़ा डेवलपमेंट करके बनाएगा। ऑल्दो इट ओनली कॉल्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, 1609 में भी कैलकुलेटिंग डिवाइस ही बना है। क्या बना? कैलकुलेटिंग डिवाइस ही बना। थोड़ी सी और इवोल्यूशन हुई इसकी 1609 में। 1642 में पास्केलाइन मशीन है। पास्केलाइन मशीन, ये मशीन का नाम क्यों लिखा जा रहा है? ये मशीन का नाम इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको इवोल्यूशन पता लगे, कौन कौन सी इवोल्यूशंस हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है, कैसे कैसे चेंज हुआ। सिर्फ मेरा मोटो यही है समझाने का, आपको अंडरस्टैंडिंग यही बैठाने की कि कैलकुलेटिंग डिवाइस से कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में चेंज हुआ है। तो ये जो एरो बनाया ना इतना छोटा, इट टेक्स ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम टू कन्वर्ट ए मशीन into its original mechanism which is using nowadays. Okay, it turns into electronic machine from the calculating machine by years of evolution and development। ठीक है, इससे मेरा एक कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम उस पर ना जाएं तो बहुत पुराने कंप्यूटर कुछ इस तरह के होते थे, ओल्डेस्ट मशीन होती थी इसमें, ठीक है। और ये जो होगा ये बिल्कुल न्यू कंप्यूटर होगा अभी की टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ तक इस स्लाइड से आपको समझ में आया। तो कंप्यूटर क्या है? If we are talking about the older types of definition, it is a calculating device. Okay, it is a calculating device. ठीक है, मानते हैं calculating device है। A calculating device tool designed to perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division automatically or with manual input। even though automatic भी, ठीक है, but electronically नहीं, और manually भी होता था, manually भी input डाल सकते थे, ठीक है। then year by year इसमें डेवलपमेंट होती गई। by the takes time it is called now
A computer is an electronic machine that process raw data into meaningful information by a following set of instruction. यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है ना raw data, meaningful information, ये चीजें क्या है मैं आपको बताऊं। ये चीजें जो लिखी गई हैं अच्छा एक चीज और है, अगर मैं लिखा करूं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज करके आप नोट कर लिया करो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। समझ में आया आपको? तो मैं कह रहा हूं हम बात कर रहे हैं रॉ डेटा की और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। नॉर्मल चीज देखते हैं, आप इंटरनेट पे जाओ, आज के उसमें हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो रॉ डेटा जो होता है वो क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, मैं यहाँ जानबूझ के नाम लिख रहा हूँ ऐसे, आप देखना, आप सब जानते हैं क्या नाम है, ठीक है? सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है, क्रिकेटर है, बहुत फेमस क्रिकेटर है, अब तो रिटायर हो गए खैर। तो उनका मैंने नाम लिखा हुआ है, मैं गूगल पे गया, मैंने उनका नाम लिखा और मैंने ये टाइप कर दिया गूगल सर्च इंजन पे, मैंने टाइप किया सचिन तेंदुलकर। ओके ठीक है, ये टाइप करते ही कंप्यूटर के पास एक इंफॉर्मेशन है। कंप्यूटर के पास क्या इंफॉर्मेशन है कि ये तो रॉ डेटा, ये तो हमसे मिल ही नहीं रहा इंफॉर्मेशन। कई लोग रॉ डेटा को, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रॉ डेटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज है वो नहीं समझ पाते। क्या होता है चेंज? रॉ डेटा वेरीफाई नहीं होता है, ये वेरीफाई नहीं, इट इज नॉट वेरीफाइड, बट when raw data is verified by the machine automatically by its database, it turns into meaningful information. गूगल पे आपने सर्च किया, नीचे लिख के आ जाएगा डिड यू मीन और क्वेश्चन मार्क, क्या आपका मतलब है, और नीचे इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, वो आएगी सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। अब इसका फायदा क्या हुआ, अभी मैं इसी डेफिनेशन पे ही जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये जो वर्ड है। तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर गए और इस पर ये आ गया, ये इसका मतलब ये वेरीफाइड है, ये इंफॉर्मेशन है, असली नाम ये है इस स्पेलिंग से। समझ में आया? तो रॉ डेटा जो होता है वेरीफाइड होता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वेरीफाइड होती है, इट इज टोटली वेरीफाइड। ओके, तो ये आपका हो गया, डेफिनेशन 2 हो गई। कैलकुलेटिंग डिवाइस से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गया, चेंज हो गया, थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा सा आगे ले गया, लेकिन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन गई। ये ओल्ड टाइप्स के कंप्यूटर हैं, कुछ इस तरह के होते थे, और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के। यहाँ पर समझ आया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज पर योर विश। ओके, दूसरी पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब कंप्यूटर की बात हो और चार्ल्स बेबेज की बात ना हो तो कैसे चलेगा? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चार्ल्स बेबेज के बारे में, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। बट व्हाई एंड हाउ, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? इवन दो फर्स्ट टाइम जो डेवलपमेंट होती है ना किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में होती है, फर्स्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन लाई जाती है, कोई मशीन आती है, कोई डेवलपमेंट आती है, कोई न्यू इन्वेंशन हो जाती है, और वो जो करता है ना उसका उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। यही कंट्रीब्यूशन था चार्ल्स बेबेज का। ठीक है, पहले से बहुत मशीनें बनती हुई आ रही थी, मैनुअल मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन में चेंज करना, कैलकुलेटिंग डिवाइस को बड़ा फास्ट कर देना, ये चार्ल्स बेबेज का काम था। ठीक है, और ये पहली बार उस समय हुआ था, तो इसलिए इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ कंप्यूटर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, बट व्हाई एंड बाय हुम, किस वजह से? यहाँ पे देखेंगे ये चार्ल्स बेबेज हैं, ये दो मशीनें हैं, इनका नाम दिए गए हैं, दोनों चार्ल्स बेबेज ने ही बनाई थी। चार्ल्स बेबेज conceptualized the first mechanical computer, the difference engine, in 1822। डिफरेंस इंजन 1822 में इन्होंने डिजाइन किया डिफरेंस इंजन, सबसे पहला इंजन तो थोड़ा अलग था, इंजन क्या मतलब मशीन, नाम थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। ही लेटर डिजाइन ए मोर एडवांस, उनको लगा इससे भी कुछ और एडवांस बन सकता है, तो इससे भी एडवांस जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर नोन एज एनालिटिकल इंजन, ये 1837 में। अब मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बात की थी कि जो इवोल्यूशन हो रही है डेवलपमेंट कंप्यूटर की, उसको बहुत सारा टाइम लगा। इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम एंड लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम टू कन्वर्ट इट्स मैकेनिज्म। कंप्यूटर को अपने मैकेनिज्म को ही चेंज करने के लिए काफी समय लगा, और मैकेनिज्म कैसे चेंज हुआ यहाँ पर भी इन्होंने बताया चार्ल्स बेबेज ने। आप देखें 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया, डीई शॉर्ट में लिखा मैंने, डिफरेंस इंजन ये रहा इस तरह से। इसमें भी कोई खामियां लगी उनको, इसकी स्पीड बहुत स्लो उस मामले में थी। उन्होंने कहा इसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, इसकी कैलकुलेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी कैलकुलेटिंग डिवाइस चल रहा है, इसको चेंज किया जाए। तो ये पॉइंट के 8 टू 10 डिजिट, पॉइंट के 8 टू 10 डिजिट तक कैलकुलेशन कर सकते थे।
डिफरेंस इंजन। तो ये पहला प्रयास हुआ, ये काफी उस समय का बड़ा फास्ट था। आप आज भी कैलकुलेटर यूज करें, चाहे इवन नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करें या फोन में यूज करें, तो भी आप बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके आगे ई आ जाता है, एक्सटेंड टू एक्सपेंशन, मतलब इसके आगे नहीं हो रहा है, ये रिपीट होता रहेगा, मतलब जो भी है पॉइंट के इतने डिजिट तक आएगा, 10 डिजिट तक ही आता है। तो 8 to 10 तो इन्होंने ही बता दिया था। यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस की भी अगर हम बात करें उस समय, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1822 में अगर हम बात करें, चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई थी वो भी 10 डिजिट तक कर पा रही है। तो उस समय की ये बहुत बड़ी, क्या बोलेंगे इसको, इन्वेंशन थी, डेवलपमेंट थी, जो भी कहें आप, है ना। इसमें भी उन्होंने 15 ईयर्स दिए, 15 साल दिए। और यहाँ पर क्या हुआ, 1837 में क्या बना, 1837 में आपकी एक और मशीन तैयार हुई जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और ये इससे भी एडवांस थी, आप इवन दो माने, इससे भी बहुत ज्यादा एडवांस थी। इसमें मोर देन 10 डिजिट थे, मोर देन 10 डिजिट, मोर देन 10 डिजिट। आप डिवीजन कर रहे हैं पॉइंट के बाद 10 डिजिट से ज्यादा अगर कैलकुलेशन है तो ये कर देंगे बड़े आराम से, और प्रोसेसिंग स्पीड भी ठीक ठाक, ठीक है। तो ये दोनों जो मशीन थी चार्ल्स बेबेज ने बनाई। आप ईयर याद रखेंगे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है, तो क्या क्वेश्चन अराइज कर सकता है एग्जामिनर में, एक चीज और आपसे छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हमारे पास कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कई सारे हमारे पास मटेरियल पढ़े हैं, लेकिन हमें इस तरह से पढ़ना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्या आउटकम निकल रहा है, क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मेन मोटो तो वही है ना। हमारा जो मोटो है वो है आउट ऑफ मार्क्स का। अगर आपके 10, जैसे दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 हमारा आउट ऑफ मार्क्स है। एसएससी में इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 आउट ऑफ 20, जितने भी हैं हमारे आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए। इसलिए मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम अपने एग्जामिनर खुद बनेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अपने एग्जामिनर खुद बनेंगे का मतलब ये होता है, जो भी आपने टॉपिक तैयार किया आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है। पूरा एग्जाम तो किसी को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन एग्जामिनर कहाँ से पूछ सकता है वो हमें आइडिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी लगता है। हम यहाँ से भी वो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले सबसे नए तरह का डिजाइन तैयार किया मशीन में, और पहली तरह से पहली बार इन्वेंशन हुई, तो ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो द लाइफ एंड द लेगेसी ऑफ द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। अब यहाँ पर एक शब्द आया है मॉडर्न कंप्यूटर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न, मॉडर्न कंप्यूटर। तो इसमें मॉडर्न कंप्यूटर क्यों लिखा, ये कंप्यूटर तो हमने आज तक देखे नहीं ऐसे, ये जो यहाँ पर इमेजेस बनी है ये वाले कंप्यूटर तो हमने कहीं नहीं देखे। अगर हम पुराने से पुराने कंप्यूटर देखते हैं तो पीछे वाली जो स्लाइड में थे वो हम देखते थे, है ना। ये वाले जो कंप्यूटर थे हमने फिर भी देखे हैं, ठीक है, या फिर कोई म्यूजियम टाइप में देखे होंगे जो भी पुराने ओल्ड एजेस जो होते थे, और ये वाले भी तो देखे ही हैं। तो ये वाला जो उन्होंने कहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्यों, क्योंकि इस पर एक और चीज उन्होंने करी थी, डिफरेंस इंजन तो बना दिया 1822 में। जब इन्होंने इस पर काम किया ना, तो इस पर वर्क करने के बाद 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन इज अ टाइप ऑफ मशीन ऑन विच द मॉडर्न कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन। आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो इसी मशीन पे काम कर रहा है, आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो इसी मशीन पे काम कर रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हुआ था, मेरे ख्याल शायद बैंकिंग का क्वेश्चन था आईबीपीएस का, कि मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन ऑन विच टाइप्स ऑफ मशीन, किसके आधार पर डिजाइन हुए, ऑन द बेसिस ऑफ विच मशीन। तो हम क्या कहेंगे, नाउ मॉडर्न कंप्यूटर 5th जनरेशन 4th जनरेशन डिजाइन ऑन द बेसिक डिजाइनेशन ऑफ एनालिटिकल इंजन। इसी से, इसी मशीन की मॉडर्न टेक्निक लेते हुए सारे के सारे मॉडर्न कंप्यूटर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर। आपको समझ में आया। तो कंप्यूटर ने टाइम लिया, लेकिन अपने आप में डेवलपमेंट और इवोल्यूशन करते करते आ गया। कंप्यूटर ने टाइम लिया लेकिन इवोल्यूशन करते करते आ गया। 8 to 10 डिजिट ये कैलकुलेशन थी किसकी, डिफरेंस इंजन की। एनालिटिकल इंजन की मोर देन 10 डिजिट भी थी, है ना। और आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो इसी पर बेस है। इसीलिए father of modern computer, who is the person who is called the father of the modern computer, Charles Babbage. He is not only called the father of computer, he also called the father of the modern computer. ओके तो मॉडर्न कंप्यूटर जो भी डिजाइन हो रहे हैं उनके फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ये दो मशीन है, यहाँ तक ये समझ में आया। आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एज पर योर विश मैं हट गया हूँ, कुछ सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए ये नोट हो गया, तो आगे चलते हैं। अच्छा मेरा बीच में एक और सुझाव आपसे है, अगर आपको कुछ भी ऐसी
क्लास रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कुछ भी शिकायत भी है, तो आप इसको कमेंट करें, हम इसको दूर करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी। और हमें अच्छा भी लगा क्योंकि फीडबैक मिलती है तो एक कनेक्शन बना रहता है स्टूडेंट और टीचर का कि हाँ बातचीत हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने का क्या प्रोसेस है? जुड़ने का प्रोसेस कमेंट है। लाइव स्ट्रीम में भी चैट वगैरह के थ्रू जुड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप अपने सुझाव भी दें तो हम उसमें सुधार भी करेंगे, और कोई शिकायत है तो वो भी, उस पर भी हम काम करेंगे, है ना, और आगे उस पर प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम आपको दे सकें। इसीलिए इसकी रीच आगे तक पहुंचाएं। जो ज़रूरत है जिन बच्चों को इन कॉन्सेप्ट की, इन चीज़ों की जो उनके एग्जाम में हेल्प करें, तो वहां तक इसकी रीच पहुंचे। ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारी डेफिनेशन हो गई कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या था। चार्ल्स बेबेज की हमने बात कर ली, वहां से शुरुआत करेंगे। अब चार्ल्स बेबेज की थोड़ी चीजें दी हुई हैं। चार्ल्स बेबेज कॉन्सेप्चुअलाइज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन, जो पीछे हमने करा था। लेटर डिजाइन द एडवांस, ये पिछले वाला जो हमने करा। बस आपको ईयर याद रखना, ये है एनालिटिकल इंजन मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिक एक डिजाइन है ना, बेसिक डिजाइन है। और डिफरेंस इंजन कब आया? 1822 में। ओके, व्हाइल ही डिजाइन्ड देम इन द 19th सेंचुरी, fully working models were not built until long after his death. बहुत सारे उन्होंने डिजाइन तैयार किए थे उस समय, लेकिन इनकी डेथ हो गई बीच में ही, तो वो कॉन्सेप्ट में नहीं आ पाए, वो मतलब मैकेनिकल्स नहीं आ पाए, उतना अधूरा रह गए। ठीक है, लेकिन अभी हम समझेंगे कि इन्होंने और किसको सिखाया कि भाई ऐसे काम करना चाहिए। बहुत सारे डिजाइन जो अधूरे रह गए इनकी वर्किंग पर, वो नहीं आ पाए। दो ही डिजाइन उन्होंने तैयार करे और वो पूरी तरह से तैयार होकर मार्केट में आ गए। 1822 में डिफरेंस इंजन और 1837 में एनालिटिकल इंजन। जो आज मॉडर्न कंप्यूटर का जो हमारा जो भी स्वरूप है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वहीं से आया। तो डिफरेंस इंजन ये डिजाइन टू कैलकुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन, ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करता था। एनालिटिकल इंजन conceived as more complex machine with arithmetical logical unit, control flow and memory। इसके बारे में बात करेंगे, इसको ALU नाम दिया गया है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बेसिकली दोनों ही कैलकुलेशन के लिए बने, बस वो से एडवांस था एनालिटिकल इंजन। ओके, इसमें ज्यादा नहीं है, कुछ कंप्लीट नहीं हो पाई उनके लाइफ टाइम में, कुछ मशीन पे वो काम कर रहे थे, नहीं हो पाया। इसीलिए लेगेसी क्या है, क्या उनके लेगेसी है? बेबेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, और हम लोग थोड़ा सा और ज्वाइन कर लेंगे इसमें, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब मैं आपसे क्लास कर ही रहा हूं तो एक मेरे को बीच में क्वेश्चन याद आ गया, हालांकि उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इसके साथ क्योंकि कॉन्सेप्ट मैच ना हो जाए और थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर तो इनको कहा गया चार्ल्स बेबेज को। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द एडवांस कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर के फादर कौन है? वो कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में आया, कुछ एग्जाम में पूछा गया इसलिए। देखिए एडवांस की स्पेलिंग एडवांस है ना, ए से शुरू होती है एडवांस, और ए से ही कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट का नाम है एलान ट्यूरिंग, एलान ट्यूरिंग। कई लोग एलन पढ़ देते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ALAN ट्यूरिंग, एलान ट्यूरिंग। एडवांस कंप्यूटर का जो डिजाइन है वो एलान ट्यूरिंग ने दिया था, और मॉडर्न कंप्यूटर का जो डिजाइन है वो तो एनालिटिकल इंजन पर डिजाइन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन कहलाएंगे? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये आपके सामने स्लाइड है, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, एंड देन कुछ भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज पर योर विश। हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग गए। अब ये एक लेडी की तस्वीर है, वो तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये जो थी चार्ल्स बेबेज के साथ काम कर रही थी, चार्ल्स बेबेज के साथ एज ए सेक्रेटरी। चार्ल्स बेबेज से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। चार्ल्स बेबेज जब एनालिटिकल इंजन डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना कंप्यूटर में, हमारे पास कंप्यूटर था, कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के रूप में, इन्होंने कहा क्यों ना एक ऐसी भाषा हो जाए कंप्यूटर की, कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जाए जो उस कंप्यूटर को समझ में आ जाए, कोई ट्रांसलेटर हमें ना चाहिए हो। जैसे दिक्कत क्या हो जाती है, कई बार कोई चाइनीज बैठा है और इंडियन बैठा है, तो एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, है ना। देयर इज अ नीड टू ट्रांसलेट लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, लाइक चाइनीज इनटू हिंदी और इंग्लिश व्हाटएवर, एंड इंग्लिश हिंदी इनटू चाइनीज। तो देयर इज अ यूज ऑफ ट्रांसलेटर, बट लवलेस, लेडी अगस्ता अदा लवलेस design a program which computer easily understand, and computer understand the language of binary. Okay, computer understand the language of binary. And what is a binary? Binary Greek word is two. Binary means two. Which two? 0, 0 and 1. It's a Greek word that depicts or defines binary means two.
0 and 1. Now what comes out the result from the Lady Augusta, that first program designed by a person for the computer design called analytical engine. एनालिटिकल इंजन जो मशीन थी चार्ल्स बेबेज की, उस पर पहला प्रोग्राम लिखा गया, और वो प्रोग्राम किसने लिखा? लेडी अगस्ता ने। तो फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर कौन है? लेडी अगस्ता अडा लवलेस। ठीक है, हम यहां पर लिख देंगे फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर लेडी अगस्ता अडा लवलेस। ओके, फर्स्ट प्रोग्रामर। देन प्रोग्राम क्या था? वो बाइनरी लैंग्वेज पे था, 0 और 1 पे डिजाइन था, तो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता था उसको, बाइनरी लैंग्वेज को कर लिया उसने। ये था प्रोग्राम का नाम। आ सकता है तो प्रोग्राम का नाम इन्होंने अपने नाम पे रखा अडा। इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा? अडा। इनके नाम में आता है अडा, है ना, ये रहा अडा। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या था? अडा। वो जो प्रोग्राम उन्होंने डिजाइन किया कंप्यूटर के लिए, टू अंडरस्टैंड ए लैंग्वेज व्हिच इज रिटन इन द बाइनरी लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द कंप्यूटर इजीली, द प्रोग्राम नेम्ड वाज कॉल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अडा। उस समय प्रोग्राम क्या कहलाता था? अडा। ठीक है, तो ये थी चार्ल्स बेबेज की सेक्रेटरी थी, इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया और चार्ल्स बेबेज को अच्छा भी लगा। तो ये जो बना था, मैं आपको बताऊं, देखो ये वाली लाइन पढ़ देता हूं मैं। अडा लवलेस वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। मैंने आपको पहले भी कहा था जो कंप्यूटर साइंस में डील करेगा वो मैथमेटिक्स में जरूर डील करेगा, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर में कैलकुलेटिंग डिवाइस ही बना, सबसे पहले कंप्यूटर में कैलकुलेटिंग डिवाइस ही बना। देन फिर धीरे धीरे सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, एंड कंप्यूटर ने अपने फॉर्म्स चेंज करते करते आ गया। जो हमारे पास आज कंप्यूटर है वो पहले कुछ और था। आज के बाद भी अगर 10 साल 20 साल बाद देखेंगे, देन आफ्टर कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, कुछ नई टाइप का हो जाएगा, हो सकता है बहुत मिनी हो जाए, है ना। तो अडा लवलेस वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर, chiefly known for the work on the Charles Babbage proposal mechanical जनरल पर्पस कंप्यूटर द एनालिटिकल इंजन। यहां पर आपको ध्यान देना है इस पर। अब क्वेश्चन मैंने वही कहा था थोड़ी देर पहले, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बनाएगा आपके लिए, है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बनाएगा, यहां से क्वेश्चन यही आ सकता है कि वो जो पहला प्रोग्रामर था, बहुत इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामर? ठीक है, हम जानते हैं लेडी अगस्ता दा लवलेस। ठीक है, कई जगह शॉर्ट भी लिखा होता है, लेडी अडा भी आता है। द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम अडा। ठीक है, लेडी अगस्ता वर्क्स ऑन द प्रोग्राम फॉर बाइनरी लैंग्वेज फॉर मैकेनिकल मशीन, फॉर विच टाइप ऑफ मशीन? इट वाज एनालिटिकल इंजन। अडा लवलेस ने जो प्रोग्राम बनाया था उसका नाम अडा था, वो किस मशीन के लिए तैयार किया? चार्ल्स बेबेज की खुद की मशीन थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो यहां से क्वेश्चन राइज हो सकता है कि जो अडा प्रोग्राम था लवलेस का, लेडी लवलेस का, वो किसके लिए था? एनालिटिकल इंजन के लिए। ओके, यहां तक समझ आया। मैं हट जाता हूं यहां पर, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो एज पर योर विश। ठीक है, ये चलता है। अच्छा, हम लोग साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट की बात कर रहे थे। हमने दो साइंटिस्टों की बात करी, एक तो थे हमारे चार्ल्स बेबेज, वो तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नई तरह से यूज वही लाए। उनके साथ उनकी सेक्रेटरी लेडी अगस्ता अडा लवलेस, जिन्होंने पहला प्रोग्राम तैयार किया। कौन सा प्रोग्राम था? वो था अडा, और वो बाइनरी लैंग्वेज पे चलता था, कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता था। एनालिटिकल इंजन पर उन्होंने डिजाइन किया। देन बाद में बहुत आगे चलकर एक सीपीयू डिजाइन हुआ, सीपीयू का स्ट्रक्चर दिया, और वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग मेमोरी का स्लॉट दिया, कामों के हिसाब से सीपीयू को डिवाइड कर दिया। अगर हमारे मैथमेटिक के काम हो रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन हो रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उसके लिए एक अलग मेमोरी। देन कुछ मेमोरी स्टोर हो रही है उसके लिए अलग, एंड देन हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से जो आउटपुट आ रहा है उसकी मेमोरी अलग। तो तीन तरह से डिजाइन किया गया ये सीपीयू हमारा। हमने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट गया, कंट्रोल और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट, देन मेमोरी यूनिट, और ये आउटपुट यूनिट है। वहां पे क्लियर नहीं हो रहा होगा तो ये आउटपुट है, आउटपुट, ये इनपुट है, और ये क्या है? ये कंट्रोल यूनिट सीयू है। सीपीयू के अंदर ये क्या है आपका? सीयू। ये वाला जो बॉक्स है ये सीयू का है, कंट्रोल यूनिट। और ये है आपका एएलयू, जो पीछे वाली स्लाइड में आया था एएलयू। और ये मेमोरी यूनिट है, ये क्या है? मेमोरी यूनिट। तो ये सारे सीपीयू से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया।
और ये सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है, सॉरी सीपीयू है, कंप्यूटर नहीं सीपीयू। पार्ट तो कंप्यूटर का है लेकिन सीपीयू एक अलग पार्ट हो गया, अलग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बहुत पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया, विच डिवाइस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू। लेकिन अब थोड़ा और अंदर वो डिटेल में चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी वैसे ही स्विच होंगे। सीपीयू, तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, ठीक है। अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो कंप्यूटर हम एएलयू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको नॉर्मल, मैंने लिखा 2 + 5, नॉर्मल मैंने लिखा कितना होता है 7। मैंने कहा 2 × 5 कितना होता है 10। ये तो मैंने कहा, कंप्यूटर हमने डाला परफॉर्म हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल। अर्थमेटिकल का मतलब अर्थमेटिक, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री। जहां पर भी अर्थमेटिक आ जाए वो नंबर्स के साथ खेल होता है, नंबर्स के साथ जो भी हम करते हैं वो सब अर्थमेटिक में आता है। तो नंबर की कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी होगी वो किस में आ जाएगी, एएलयू में। कहां पर आएगी, एएलयू में। और यहाँ पर एक लॉजिकल एल भी लगा हुआ है, लॉजिकल यूनिट क्यों है, यूनिट एक हिस्सा, सीपीयू का एक हिस्सा, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सीपीयू, ओके। तो ये हो गया एएलयू। तो लॉजिकल में होगा आपका, जैसे मैंने कहा ये है आपसे, ठीक है, मैंने कह दिया ये। अब आंसर तो उसका यस नो ही आएगा, लेकिन ये लॉजिकल जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है ये भी कौन कर रहा है, आपका एएलयू कर रहा है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है एएलयू, ठीक है, कौन कर रहा है, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देन व्हाट अबाउट कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। आप एमएस वर्ड में गए या किसी में भी गए, एमएस एक्सेल में गए, पेंट में गए, किसी में भी गए, आपने फाइल खोली और उसमें सिर्फ एक हल्का सा डॉट लगा दिया, आपने कोई भी काम नहीं किया उसमें, आप गए उसको फाइल को खोला, आपने फाइल खोलते ही उसमें हल्का सा एक डॉट लगा दिया, और यहाँ पर जो क्रॉस का साइन होता है, क्लोज का साइन होता है, उसको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो आपसे खुद पूछता है आर यू वांट टू सेव दी डॉक्यूमेंट, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, फिर येस नो और कैंसिल 3 ऑप्शन आते हैं। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंप्यूटर में इवन कोई डॉट भी डाला है तो वो भी आपकी मेमोरी ले रहा है, और वो मेमोरी यूनिट कौन दे रहा है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी ही मेमोरी यूनिट दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, छोटी से छोटी डॉट की मेमोरी ये देता है, मेमोरी यूनिट। अच्छा, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी को ही कंट्रोल करता है। हमारे पास 1 से लेके 100 तक पेजेस हैं, ठीक है, 1 से लेके 100 तक पेजेस हैं हमारे पास, 1 से लेकर 100 तक पेजेस हैं, हमें इसको प्रिंट करना है। अब एक तरीका तो ये है कि हम पूरे प्रिंट कर दें, प्रिंट ऑल, लेकिन हमें कुछ सेलेक्टेड करने हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने पहला क्लिक कर दिया 3, फिर 5, फिर 51, 76, 89 और 92 ऐसे कर दिया। अब मैंने उस समय तो क्लिक किया, देन मैं उसको भूल गया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये सारी चीजें किस पे स्टोर होती हैं, कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट, हैरानी इसलिए नहीं है, हैरानी ये है बात पे कि कंट्रोल यूनिट को बहुत बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन का पता है कि पहला क्लिक कब, लास्ट क्लिक कब। क्लिक मतलब इनपुट पहला कौन सा गया, देन वही आउटपुट बन के आएगा। तो ये किस पे काम करता है, प्रायोरिटी बेसिस पर। ज्यादा हैवी क्लास तो नहीं हो रही है, बड़े आराम से मैं समझाना चाहता हूँ। अगर स्पीड ज्यादा हो तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है, मैं उसमें सुधार करेंगे। गलती टीचरों से भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा मोटो यही है। देखिए A1 एडू मंत्रा का जो पूरा मोटो है, अलग अलग टीचर जो भी हैं सबका मोटो यही है कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक रीच हो और अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके बाय द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देन यू कैन क्रैक ऑल एग्जाम, 1 डे एग्जाम जो भी है, कोई बिना विदाउट कन्फ्यूजन, ठीक है, आउट ऑफ मार्क्स हो। कंपटीशन लेवल है तो तैयारी भी उस लेवल की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैं क्या कह रहा था, कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये प्रेफरेंस बेसिस पे काम करता है, प्रायोरिटी बेसिस पर। पहला इनपुट ही पहला आउटपुट बनेगा, ठीक है। फर्स्ट इनपुट जो होगा आपका, फर्स्ट इनपुट जो होगा वही क्या बनेगा आपका, पहला आउटपुट। क्या बनेगा, पहला आउटपुट बनेगा। देन उसके आगे 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 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, फिर आउटपुट निकलता है। तो ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो जिस साइंटिस्ट ने दिया था, वो साइंटिस्ट आपके सामने है, ये रहे। उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। क्या नाम था, जॉन वॉन न्यूमैन। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये रन का नाम जॉन वॉन न्यूमैन थे, ये साइंटिस्ट। इसको ध्यान से देखिए, ये इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू दिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने क्या दिया, बेसिक स्ट्रक्चर
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। सीपीयू का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक क्यों बोला गया? सीपीयू अभी भी वैसा ही यूज हो रहा है, इसी कॉन्सेप्ट पे यूज हो रहा है। थोड़ा सा एडवांस हो गया है, स्पीड बढ़ गई है, प्रोसेसिंग स्पीड हो गई है, लेकिन यूज ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक डिजाइन ऑफ सीपीयू डिजाइंड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। ओके, तो मैं एक लाइन और लिखने जा रहा हूं, आप पहले इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, या नोट कर लेना एज पर योर विश, मैं हट गया हूं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया, तो इनको फादर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू भी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, फादर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू, फादर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू, जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। ये डिजाइन है सीपीयू का, और ऐसा ही यूज हो रहा है अभी तक। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा बना था, उसमें बस मेमोरी में एडवांसमेंट हो गई है, थोड़ा ज्यादा हो गई मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो गई है, लेकिन स्ट्रक्चर बेसिक का ये का यही बना हुआ है। ठीक है, डिजाइन इन्होंने दिया था, यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हमारे पास क्या है, तो देखिए अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं। कंप्यूटर के क्या क्या टाइप्स हैं, कैटेगरी क्या है, इस पर हेडिंग में लिख देता हूँ यहाँ पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं आपके, कि कंप्यूटर कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये आ गया आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हम लोग अभी पहली क्लास में थोड़ा सा इंट्रो देख रहे हैं, ठीक है, देन विन गो थ्रू जो करेंगे उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अभी ये पहली क्लास सिर्फ आपको इंट्रो देने के लिए, कंप्यूटर क्या कहते हैं, अर्लियर टाइम इट वाज कॉल्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस, नाउ इट चेंज टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड मोर ओवर देन चार्ल्स बेबेज, वो भी रिवीजन लास्ट में कर लेंगे जब क्लास हम एंड करेंगे। ठीक है, तो ये पहला टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो था, उसका पहला था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो, माइक्रो सबसे छोटा, साइज में छोटा, और ये साइज में इतना इतना छोटा है कि साइज में तो छोटा है ही, कॉस्ट में भी कम है, बहुत रिलायबल है, पोर्टेबल है। ये कुछ शब्द होते हैं कंप्यूटर साइंस के शब्द हैं, जैसे पोर्टेबल हो गया, रिलायबल हो गया, ठीक है, इजी टू यूज हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पीसी, मतलब द स्मॉलेस्ट, आ गया स्मॉलेस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल, अफोर्डेबल है, डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को ही ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। क्योंकि पहले ऐसे कंप्यूटर होते थे, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो बहुत बड़े बड़े होते थे, हॉल जितने बड़े, अच्छा बड़े तो होते ही थे, इवन दो हीट जनरेट करते थे, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम होती थी, वगैरह वगैरह, इंडिविजुअल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसके कॉस्टली बहुत होते थे, ऑर्गेनाइजेशन उसको अफोर्ड कर सकता था। तो ये जो थे स्मॉलेस्ट, इनकी क्वालिटी ये थी, अफोर्डेबल, डिजाइन फॉर इंडिविजुअल, एवरीडे यूज, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका आ जाएगा पीसी, डेस्कटॉप, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप भी आ जाएगा इसमें, लैपटॉप भी आ जाएगा। यहां तक समझ आया? तो ये जो था आपका माइक्रो कंप्यूटर था। अब मिनी कंप्यूटर, इससे थोड़ा बड़ा, ठीक है, इसको बोल सकते हैं मीडियम साइज का। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम दैट आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम बट सपोर्टेड अप टू हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स, ऑफन यूज इन स्मॉलर बिजनेस और डिपार्टमेंट। मैं आपको समझाऊं तो इससे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ये एक्चुअली में यूज होता है नेटवर्किंग में। मैं आपको बताऊं, नेटवर्किंग किस में यूज होता है, नेटवर्किंग में। इसमें एक सिस्टम कई सारे सिस्टम से जुड़े होंगे, और वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करके आउटपुट दे रहे होंगे आपको, बहुत सारे सिस्टम एक साथ कनेक्ट होंगे और बहुत सारे आउटपुट दे रहे होंगे। तो ये जो है, ये आपके किसी स्मॉल बिजनेस में लगा होगा, जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं, बिग बाजार वगैरह टाइप वगैरह जो होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, उसमें पूरा सिस्टम लगा होता है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, मिनी कंप्यूटर में। मेन फ्रेम से छोटे, साइज के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, है ना। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ये किस बेसिस पे इसके टाइप्स किए गए हैं, जैसे जनरेशन हम आगे देखेंगे, जनरेशन जो किस बेसिस पे डिराइव की गई है, ये करे गए साइज के हिसाब से। ठीक है, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, है ना, साइज के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से, और ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हमारे पास था, मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज के होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं सिस्टम, और स्मॉलर देन मेन फ्रेम, इससे छोटे होते हैं लेकिन इससे बड़े होते हैं। ठीक है, और सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स, हंड्रेड ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब किस में काम करते हैं, नेटवर्किंग में। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लार्ज पावरफुल कंजम्पशन है इसकी, तो लार्ज
बड़े हैं, इन दोनों से तो है ही। पावरफुल कंप्यूटर्स डिजाइन टू सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, ठीक है ना, यहाँ पर था 100, यहाँ पर था थाउजेंड्स ऑफ यूजर। काम उसका बढ़ रहा है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, वो तो बढ़ना है ही क्योंकि उसमें काम भी तो बढ़ रहा है उसका, ठीक है ना। और बल्क डेटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम होता है इसमें। और ये पर्सनल नहीं होते, ये बल्कि मिनी भी नहीं होते। इसको कौन ओन्ड करता है, कौन इसका मालिकाना हक रखता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसका मालिकाना हक रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। एंड देन व्हाट अबाउट सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मैसिव डेटा फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग एंड न्यूक्लियर साइमल्टेशंस। देखिए क्या क्या काम हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर साइमुलेशंस, बहुत ज्यादा काम जब हैवी हो, कई सारा। मैं आपको बताऊं जो सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर जो अभी का है सबसे फास्टेस्ट, आप देख लेना क्योंकि इसकी रैंकिंग निकलती है हर 1.5-2 साल में। अभी एल कैप्टिन है अमेरिका का, बहुत फास्टेस्ट है, लगभग लगभग 2 से 3 करोड़ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है। 2 to 3 करोड़ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मींस आप क्या कहोगे, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा, मतलब रेयर टू रेयरेस्ट है, बहुत ही तेज स्पीड है इसकी। और इसमें प्रोसेसिंग स्पीड नहीं होती, इसमें आता है मिप्स, इसकी स्पीड नापी जाती है मिप्स में। क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बीच में डिस्कस किया मिप्स। ये मिप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, सुपर कंप्यूटर मिप्स क्या है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। और ये भविष्यवाणी करता है, आपकी वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है, वेदर की फोरकास्टिंग कर रहा है सुपर कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पे आई गया है, हालांकि मैं बाद में ही बताऊंगा जनरल नॉलेज की क्लासेस में इसके बारे में, जनरल नॉलेज मतलब जीएस से संबंधित। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, परम। इसकी जो पीछे स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी अगर आप हैवी ज़्यादा हो जाएगा तो आप इतना ही जानो कि परम 8000 भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, परम 8000। मिप्स इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है। तो अगर हम इसको साइज के हिसाब से करें कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, तो देखो माइक्रो साइज के हिसाब से, ठीक है, इससे बड़ा मिनी, इससे बड़ा मेन फ्रेम, ठीक है, और इससे बड़ा सुपर कंप्यूटर, शॉर्ट में लिख दिया, वहां तक आ रहा है तो ठीक है, सुपर कंप्यूटर हो गया। ये साइज के हिसाब से आपका, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और इसमें हर चीज ज्यादा हो रही है, स्पीड भी ज्यादा हो रही है ना, और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ यूजर भी बढ़ रहे हैं उसमें, कनेक्ट हो रहे हैं, तो हर चीज बढ़ रही है इसमें, ठीक है। तो ये इसके साइज के हिसाब से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, ये समझ में आया। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें एज पर योर विश, लेकिन करना है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे स्लाइड में चलें, हटाते हैं इसको। अच्छा, अब देखिए उसकी कुछ इमेजेस से देखिए पता लगाते हैं कि भाई माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो हमने साइज के हिसाब से बताया था। इससे बड़ा ये है माइक्रो, सबसे छोटा इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये मेन फ्रेम है, और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो पिछली स्लाइड में था हमारा। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये पर्सनल के लिए भी हो सकता है, पर्सनल अपने यूज के लिए, इसमें पीसी वगैरह आ जाते हैं सारे, ये एज ए पीसी, लैपटॉप, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह, डेस्कटॉप इसमें होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से, फिर मैंने कहा था आप खुद के एग्जामिनर बनेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा हम उससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन में आने की उसकी संभावना क्या है ना। आने को तो कुछ भी आ सकता है, ये नहीं कि हम, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं और कुछ हद तक वहां पहुंच भी सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा, डेस्कटॉप इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। पीसी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हो गए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है ये नेटवर्किंग में यूज होता है, ठीक है, इससे बड़ा होता है साइज में, ये किस में यूज होता है, नेटवर्किंग में, किसमें होता है, नेटवर्किंग में, और एक साथ 100 यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है, एक साथ 100 यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है। इससे भी बड़ा मेन फ्रेम हो गया, इसको कौन खरीदेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीदती है इसको, कोई इंस्टीट्यूट खरीदता है, ठीक है ना।
तो इंस्टीट्यूट खरीदता है और नेशन खरीदती है, इसकी वर्किंग कुछ ज़्यादा है, प्रोसेसिंग इसमें कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ये एक साथ 1000 मिनिमम 1000 यूजर्स कनेक्ट करता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ओन्ड करती है, मालिकाना हक जो ओनरशिप होती है ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है इसकी। अब इन तीनों को निकाल के सबसे अलग सुपर कंप्यूटर, मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि इन सब का काम ये अकेले कर लेगा, फिर भी उसके पास कुछ टाइम रह जाएगा, ऐसा है सुपर कंप्यूटर, तभी उसका नाम सुपर कंप्यूटर रखा गया। जैसे उस समय नहीं था शक्तिमान, सारे काम कर लेता था। सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम 8000, और इसमें प्रोसेसिंग स्पीड नहीं होती है, इसमें मिप्स होती है। प्रोसेसिंग स्पीड होती है इतनी ज्यादा होने के कारण इसको दूसरा कॉन्सेप्ट दे दिया मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियंस 10 लाख होता है, तो उससे भी आगे है, ठीक है ना। तो ये है, आप इसको देख लें जरा एक बार, मैं हट गया हूं यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया, अब इसको हटाते हैं। ये स्लाइड तो आपने देखी, पीछे हमने डिस्कस कर लिया था, मैं इमेज दिखाना चाह रहा था, ये है। तो मतलब ऐसे वर्किंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास आ गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि जनरेशन कौन सी है। तो जनरेशन है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं हट गया हूं, पहले आप इसको देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आप इसको देखें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, वहां तक विजिबल होगा, मैं लिख दूंगा। फर्स्ट जनरेशन जो था ये रहा, फर्स्ट जनरेशन आपका, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ये है ना, इसमें ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी अभी हम फिफ्थ जनरेशन में एंटर कर गए हैं, रोबोटिक्स यूज हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन में भी कुछ डेवलपमेंट है, जैसे एआई हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह होगा, ये सब। फर्स्ट जनरेशन जो है वो था 19, इसमें 1940 टू 56 है। आप ईयर में कंफ्यूज ना हो, कई जगह 1946 से भी आता है 1955 तक, वैसे ये ज्यादा एग्जैक्ट माना जाएगा, लेकिन कोई नहीं, ईयर में हमें नहीं आता है कि कब हुआ। हाँ, आगे जब पढ़ेंगे इनिवैक, यूनिवैक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम देखेंगे, जैसे इसमें ये दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो बहुत ज्यादा बल्कि, हैवी, बिगेस्ट साइज जो था, हॉल के जितना बड़ा, और प्रोसेसिंग स्पीड उसकी इतनी स्लो थी, कुछ कहने की हद नहीं है। तो मतलब जो वहां पर काम करके आता था वो लगता है कोई बहुत ज्यादा मेहनत करके आया, एकदम पसीने पसीने हो गया, और मतलब लग रहा था कि मतलब कुछ मेहनत वाला काम है, जबकि कंप्यूटर पे काम करना क्या मेहनत है, अभी हम जो करते हैं तो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस समय के कंप्यूटर थे ऐसे, बल्कि थे, क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज यूज होती थी, ये लिखा है वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज होती थी इसमें? वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर एक इस तरह की ट्यूब है, ऐसी ऐसी ये लगी होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। और ये होती थी कम से कम 2 lakhs, 1.5 लाख टू 2 lakhs इसकी संख्या होती थी। अब जब इतने वैक्यूम ट्यूब से डेटा होकर जाएगा तो कितना टाइम लेगा, आप समझ सकते हो, है ना। इसलिए इसमें प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती थी, टाइम ज्यादा लगता था, और हीट जनरेट होती थी, इमेंस हीट। तो क्या होता था इसमें, पूरा तो नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ, ऐसे मेन चीजें लिखी गई हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें जो थी हमारी, बहुत ज्यादा स्पीड स्लो, और ये बहुत बल्कि था, बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। इसमें मेन जो प्रोसेसर यूज हुआ प्रोसेसिंग के लिए वो वैक्यूम ट्यूब्स जो यूज हुआ, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, इसकी मेमोरी कैपेसिटी जो थी वो 20 KB थी, देखो कितनी कम है, 20 KB। बताइए आप, इसकी मेमोरी कैपेसिटी सिर्फ 20 KB है, ना के बराबर। ये फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमने लिखा किस बेसिस पर ये ड्राइव किया गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस बेसिस पर ड्राइव किया गया है, तो आप ये लिखेंगे ये प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिजाइन किया गया। चेंज जो इवोल्यूशन हुआ है ना, मैंने दो शब्द पहले बोले थे फर्स्ट स्लाइड में कि डेवलपमेंट हो रहा है और इवोल्यूशन हो रहा है। डेवलपमेंट और इवोल्यूशन जो हो रहा है वो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पे हो रहा है। इसकी स्पीड बहुत कम है, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा कैसे करेंगे? जो हमारे पास ये ट्यूब है ना, हम इसको बॉक्स में डाल देंगे, ऐसे हमने इसको बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, और एक बॉक्स में हमने 1 लाख कर दिए और दूसरे बॉक्स में फिर 1 लाख कर दिए, तो हो गए ना हमारे 2 लाख। तो वो जो इतनी बड़ी प्रोसेसिंग स्पीड थी ना
वो जो ट्यूब्स में होकर जा रही थी वो हमारे 2 बॉक्स में आ गई, और इन बॉक्स का नाम क्या दिया हमने? नाम दे दिया इसका ट्रांजिस्टर्स। क्या नाम दिया? ट्रांजिस्टर्स, है ना। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुए? ट्रांजिस्टर्स। स्पीड इंप्रूव हुई। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्पीड के हिसाब से डिजाइन किए गए। स्पीड किसकी ज्यादा हो रही है? तो इसकी स्पीड ज्यादा हो गई ट्रांजिस्टर्स की। कारण क्या है? रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांसफॉर्म इनटू द बॉक्सेस एंड इनबिल्ट इनटू द बॉक्सेस, दैट बॉक्सेस वाज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। उस बॉक्सेस को क्या कहते थे? ट्रांजिस्टर्स। देन इट इंप्रूव्स द ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इट कम्स अंडर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। किसके अंदर आते हैं? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, मेमोरी कैपेसिटी इसकी और याद रखना 128 KB, थोड़ी बढ़ गई, 20 KB से ज्यादा बढ़ गई, 128 KB हो गया। ठीक है, ये हुआ सेकंड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन, मैंने कहा था पूरी जनरेशन में सबसे ज्यादा काम प्रोसेसिंग पे होगा, प्रोसेसिंग स्पीड सुधारने के लिए। तो थर्ड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स भी हट गई, ट्रांजिस्टर्स भी हट गए, इसमें आया इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आया। मेमोरी कैपेसिटी इसकी 1 MB हो गई, बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है ना, 128 KB से 1 MB हो गई डायरेक्ट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल भी हम याद करेंगे, जैसे फर्स्ट जनरेशन का यूनिवैक, इडवैक, इसका IBM 1401, CDC 3600। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था, इसमें क्या हुआ आपका? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर के रूप में। ये था। मेमोरी जो बढ़ गई वो हो गई 1 MB। कितनी हो गई? 1 MB। ठीक है, फोर्थ वाला आईसी को भी हटाकर, क्योंकि प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है, तो वैक्यूम को हटाया। देखो इसमें यही हटा रहे हैं, बाकी सब तो इंप्रूव हो गई साथ में, क्योंकि पूरा सिस्टम मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। लेकिन बेसिक जो था काम, जो मोटो था, द मोटो बिहाइंड दिस वर्किंग ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टू ट्रांसफॉर्म प्रोसेसिंग स्पीड और प्रोसेसर। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से आईसी, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ये सिलिकॉन का बना होता था। चौथे जनरेशन में आएंगे। चौथी जनरेशन में जो यूज होता था वो होता था हमारा VSLI। ठीक है, VSLI माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारा क्या यूज होता था? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, जो आईसी है ना कंप्यूटर में, कुछ इस तरह की होती थी, आप देखें तो ऐसे चिप टाइप की। ठीक है, तो ये प्रोसेसर होता था। क्या होता था? प्रोसेसर, जो सीपीयू में, मदरबोर्ड में लगा होता था। ठीक है, अभी जब मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको सीपीयू के बारे में बताऊंगा कि सीपीयू है क्या, सीपीयू के अंदर क्या क्या है, वगैरह वगैरह। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअल कुछ चीजें जो आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो था ये प्रोसेसर था। अब प्रोसेसर को भी थोड़ा और छोटा करना है, ये फोर्थ जनरेशन में है। इसमें क्या यूज हुआ? माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर। तो इससे ये वाली चिप भी हटा दी और हमने ये बाहर निकाल दी, छोटी वाली चिप। ये जो छोटी वाली चिप है ना, ये हमने बाहर निकाल दिया ऐसे। तो क्या हो गई? ये माइक्रो प्रोसेसर। ये तो प्रोसेसर था, ये छोटा वाला इससे बाहर निकाल दिया पार्ट इसका, तो उसका मतलब होगा माइक्रो, और प्रोसेसर तो था ये, तो क्या बन गया है? माइक्रो प्रोसेसर। ये रहा, इसको VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत तेज इसने स्पीड कर दी थी अपनी। ठीक है ना, काफी ज्यादा इसकी मेमोरी बढ़ गई थी, मेमोरी बहुत ज्यादा हो गई थी इसकी, 50 MB से लगभग 800 MB तक इसकी स्पीड होगी स्टोरेज। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी रही है। फिफ्थ जनरेशन जो हमारे पास है ही, फिफ्थ वेरी लार्ज स्केल जो था, फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया? अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, या वेरी वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों फिफ्थ में आ गए। ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ एक आध चीजें और लिखी है, मैं ये स्लाइड बाद में भी समझाऊंगा, क्योंकि आज ज्यादा हैवी हो जाएगा। क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मस्ती में क्लासेस चलेगी शायद, है ना, तो आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये ज्यादा हैवी ना हो जाए। मतलब सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, बात करते हुए लगेगा, जैसे बातें चल रही होती हैं कि भाई हाँ ये कंप्यूटर ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था। ऐसे बात करते करते आपको सारा मेमोराइज भी हो जाएगा और कोर्स खत्म भी हो जाएगा, और आप एग्जाम भी दोगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। बहुत बड़ी बात नहीं, ये होगा, हम लोग करेंगे सब मिलके। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। तो ये हमारे पास आपके सामने है। मैं हट जाता हूँ इसको, ये तो पूरा लिखा हुआ है। फिफ्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल था, मेमोरी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी, प्रोसेसिंग स्पीड वेरी फास्ट। और इसी में फिफ्थ जनरेशन में एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, जो अभी प्रैक्टिकली इंडिया में यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये होता है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। तो ये हो गया, ये स्लाइड में हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो, एज पर योर विश, जो आपको अच्छा लगता है।
ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि कंप्यूटर में अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, ये जनरेशन तक, पहले डेफिनेशन देखी, कैलकुलेटिंग डिवाइस से वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना, चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीन बनाई, एनालिटिकल इंजन, पहले डिफरेंस इंजन 1822 में, और फिर 1837 में एनालिटिकल इंजन, जो आज की मॉडर्न डिज़ाइन पर आधारित है। फिर उनके ही सेक्रेटरी लेडी अडा लवलेस ने एक प्रोग्राम तैयार किया बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 पर, फर्स्ट प्रोग्रामर था, तो फर्स्ट प्रोग्राम उनको बोला गया। और इस हिसाब से कंप्यूटर मिनी हो गया, माइक्रो हो गया, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, फिर हमने जनरेशन देखी। लेकिन आप इस चीज़ में कॉमन देखोगे, एक चीज़ क्या है जो मैंने स्लाइड पे लिखी है, मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं बच्चों को ये बताता हूँ। कंप्यूटर में अभी तक जो भी काम हुए हैं, जो भी इवोल्यूशन हुई है, जो मैंने 2 शब्द दिए थे, और डेवलपमेंट हुई है, वो इन्हीं तीनों पर हुआ है, इन्हीं तीनों पर हुआ है। स्लाइड पे लिखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं तीनों पर काम हुआ है। कंप्यूटर के जो बहुत पुराने समय में थे, फर्स्ट जनरेशन में थे, उसमें साइज बड़े थे तो उसको छोटा करता हुआ आ रहे हैं। आप देखो आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, क्या वो हॉल जितने बड़े हैं? क्या उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है? क्या उनसे इतनी हीट होती है कि हम बिकेम द स्वेटिंग, पसीने आ जाते हैं हमें काम करते करते, इतनी हीट होती है, बाहर निकलते तो लगता है बहुत ज्यादा मेहनत करके आए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज होता गया, इवन दो ऑल दो जो उनकी कॉस्ट थी वो इनफ थी, बहुत ज्यादा ही थी, और उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा या कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उसको अफोर्ड कर पाती थी, या गवर्नमेंट कर पाती थी। लेकिन अब क्या है, क्या पर्सनल कंप्यूटर सिर्फ गवर्नमेंट खरीद सकती है? हम भी खरीद सकते हैं। तो कॉस्ट भी क्या हो गई? डिक्रीज। लेकिन पुराने जो कंप्यूटर थे उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी, जिससे वो इमेंस हीट पैदा करते थे। प्रोसेस स्पीड कम होने के कारण इमेंस हीट पैदा करते थे। उसको चेंज करते 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 परफॉर्मेंस को क्या कर दिया है, इसका एरो मैंने उल्टा बनाया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। इन तीनों चीजों पर ही कंप्यूटर काम करता है, साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस। साइज को घटाते रहते हैं, कॉस्ट को घटाते रहते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ऑलवेज नीड्स टू डिक्रीज साइज एंड कॉस्ट एज वेल। तो क्या करते हैं, साइज और कॉस्ट को क्या करते हैं, आपका डिक्रीज करते हैं। ठीक है, साइज और कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं, और इनहेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस। यहां प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होगा क्योंकि ये वर्ब है ना, तो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग की स्पीड को, परफॉर्मेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। तभी हम जनरेशन बाय जनरेशन, गैप भी तो आया, फर्स्ट जनरेशन पे थे, फर्स्ट से फिर सेकंड पर आए, स्पीड बढ़ी प्रोसेसिंग की, फिर थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ में, तो स्पीड बढ़ गई। तो इन तीनों पे ये कॉन्सेप्ट मेरा है, मैंने आपको दिया है। साइज कम, कॉस्ट कम, परफॉर्मेंस ज्यादा। इस पर ही कंप्यूटर में जो भी इवोल्यूशन होते आए और आगे भी होंगे, इन्हीं तीनों पर ही होंगे। आप देखना, जब तक हम लोग रहेंगे एग्जिस्ट करता रहेगा ये मैकेनिज्म हमेशा ही। तो ये आपके पास स्लाइड है, इसको आप नोट कर सकते हैं एज पर योर विश, चाहे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर पे हमने कहा साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस। कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर काम करने का यही है, आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट में कई सारे हैं हमारे पास, हम किससे इनपुट दे रहे हैं? कीबोर्ड है ना, माउस। अभी नॉर्मल क्लास चल रही है, मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में ऐसे बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट आए थे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, है ना। कई इनपुट डिवाइस ऐसे भी जो हमने कम सुने हैं और एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो ये है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मैंने लिख दिया ऐसे, इनके थ्रू इनपुट गया। ठीक है, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और फिर आउटपुट आ गया। आउटपुट किसके भी थ्रू आ सकता है? आउटपुट मॉनिटर पे आएगा, मॉनिटर को वीडियो कहते हैं, आगे देखेंगे, मॉनिटर के थ्रू आएगा, या किसी जैसे प्रिंटर पे भी आ सकता है, अगर हमने प्रिंट दिया हो तो प्रिंटर पर भी। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर जो होगा आईपीओ की साइकिल पे काम करेगा, इनपुट देन प्रोसेसिंग देन आउटपुट, इसकी पूरी साइकिल है। साइकिल मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कंप्लीट करता है वो। ठीक है, अगर यहाँ तक कंप्लीट नहीं कर रहा है तो उसमें गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब हमने इनपुट दिया, आउटपुट नहीं आया। कई बार हम कहते हैं हैंग हो गया, हैंग का मतलब यही तो है, इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हो जा रही है, आउटपुट आ ही नहीं रहा। जब तक ये पूरी साइकिल पूरी नहीं होगी तो वो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इट इज द साइकिल, कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीओ। इस आईपीओ पे काम करता है कंप्यूटर। ठीक है ना, ये होता है। तो आउटपुट निकल गया, इनपुट डाला, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आ गया।
ये पूरी इसकी साइकिल है। मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर कुछ क्लासेस में बताऊंगा आपको, ठीक है। पहली क्लास ऐसी नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए पूरा समझ में आ जाएगा, इसको भी डिटेल से बताएंगे। अभी के लिए क्या है, कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको बीच में देखें ना कि भाई प्रोसेसिंग कैसे होती है, सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, आप ऐसे ही मन में सोचो हार्ट ऑफ कंप्यूटर कैसे कहते हैं, ये भी मेरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्लास में नहीं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसको ये हो गया, आप नोट कर लोगे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एज पर योर विश, ठीक है। तो देखिए आज हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में कुछ जाना। अगर कुछ क्लास से संबंधित आपको डाउट है या कोई सजेशन है या कोई इवन कंप्लेंट भी है तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट के माध्यम से हमें जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो और उस पर रिप्लाई भी किया जाएगा, उस पर काम भी किया जाएगा। अभी आज कंप्यूटर की छोटी सी क्लास थी आपके लिए जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप ही था, इसको भी बहुत आगे तक ले जाएंगे और बहुत आराम से करेंगे धीरे धीरे। लेकिन किसी एक एग्जाम नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ 1 डे एग्जाम में आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, आप कंप्यूटर क्लासेस देखोगे, ये मेरा वादा आपसे है, तो आपके सारे आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, मेरा आपसे वादा। लेकिन साथ ही साथ आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, साथ ही साथ क्या कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसको समझें। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये मोटो है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, किसी का भी हो, ठीक है। तो आप जुड़े रहे चैनल पर A1 एडू मंत्रा, और ये हमारा टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टा है, सब कुछ आपके पास लिंक दिए गए हैं, इससे आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई भी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये बात, कोई भी शिकायत हो आपको तो आप बड़े आराम से कमेंट कर सकते हैं, उस पर बिल्कुल हम लोग देखेंगे। हम लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि बच्चे कनेक्ट रहें हमसे, और कनेक्शन होता भी है क्योंकि फीडबैक ही तो पता लगाती है कि भाई हम जो दे रहे हैं, जो हम परोस रहे हैं, वो कितना पहुंच पा रहा है, उसमें कुछ कमी है या कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो उस पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए क्या टैग लिखा गया है, लर्न टुडे टू लीड टुमारो, अभी पढ़ो कल लीड करो, ठीक है, कल या आगे आने वाले कल में, ठीक है। तो ये आपके पास दे रखे हैं, ज्वाइन करें इसको, और इस चैनल को जो हमारा परिवार है, ठीक है ना, A1 एडू मंत्रा का, ये सारे लिंक हैं, इस पर आप जुड़ें, इसका हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी ये हेल्पफुल वीडियोस मिल सकें। मेरा जो वादा है मेरा आपसे वो पूरा रहेगा कि मैं जो भी आपका एग्जाम हो 1 डे, कम से कम कंप्यूटर लेवल पे वो मैं अच्छे से अच्छे आपका करवाऊँ, और मैं इसको करूँगा, लेकिन आपको भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा। तो आज की क्लास हमारी कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन क्लास थी, जो स्लाइड मैंने आपको कराई हैं वो आप नोट करना, उसको आप नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से रिवीजन करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जोश के साथ, आगे करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ आगे आगे ले जाएंगे, सिलेबस के हिसाब से करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए। कमेंट के माध्यम से जुड़ें, कुछ रिप्लाई करें, कुछ कनेक्ट करें हमारे किसी भी माध्यम से, ठीक है। तो आपके लिए आज का जो डिज़ाइन है वो हमने किया है, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से कंप्यूटर के जो विषय थे, विषय में जो भी स्लाइड्स वगैरह थी वो आपके सामने थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, क्लास सेकंड, पहली इंट्रोडक्शन क्लास हो गई, हिस्ट्री की कुछ एवोल्यूशन देख लेंगे आगे जाके। तो इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़, मैं आपका वेट करूँगा कमेंट का, आप कमेंट करें, मेरा बेसब्री से इंतजार रहेगा और उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए कंप्यूटर क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।